भूर्भुवः स्वः। मेरी बा इस पेन से गायत्री मंत्र लिखा करती थी अपनी डायरी में। मिस्टर पारिक, क्या आप बता सकते हैं कि आपके घर से क्या क्या चीज़ें चोरी हुई हैं? जेवर, कैश, जो कुछ भी। हम तो नहीं बता सकते, लेकिन ये बता सकते हैं, जब ये बातें करने की हालत में होंगे तब सारी जानकारी आप तक पहुंचा देंगे। बहुत प्यार करते थे एक दूसरे से। मुंबई में एक और बुजुर्ग नागरिक की दिन दहाड़े हत्या। इस 2 करोड़ की आबादी वाले शहर में सीनियर सिटीजन्स पर अटैक मानो एक रोग की तरह फैल रहा है। सितंबर 2011, मलाड, मुंबई। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः। बस नाश्ता लगा दिया है। तुम्हारे बाबूजी बैठ गए? कब के? हाँ, अरे भूख लगी है तो नाश्ता कर लिया कीजिए। मेरी राह क्यों देखते हैं? जब तक तुम परोसती नहीं ना, तब तक मुझे शीरा में चीनी कम और पोहे में नमक कम लगता है। आपको याद है ना, चीनी और नमक ये दोनों आपको मना है। और दूसरी बात, आज आपका डॉक्टर का अपॉइंटमेंट है। दर्शन से बात की है कि नहीं? हाँ, उसे फोन कर दिया है मैंने। राजू बेटे सुन, तेरे दादाजी का एक डॉक्टर के साथ में अपॉइंटमेंट है। मुझे अर्जेंट काम निकल आया है, इसलिए तू दादाजी को लेके चले जा। किसी और दिन ले जाइए, मुझे कॉलेज के लिए लेट हो रहा है। चल बेटा, नाश्ता ठंडा हो जाए उससे पहले खा ले। मेरे दोस्त मेरी वेट कर रहे हैं, मुझे नहीं चाहिए। अरे परोस दिया बेटा मैंने। तो वापस डाल दो ना, पाप थोड़ी लगेगा। राजू डब्बा। अरे नीचे मुझे डब्बा अब्बा। मम्मी कितनी बार समझा इसे, मुझे ये सब ना दिया करे। अरे बेटा, तो क्या भूखे पेट रहेगा पूरा दिन? भूखे रहेंगे मेरे दुश्मन, मैं कुछ बर्गर खा लूंगा। लेकिन बेटा, इन बर्गर्स, पिज्जा और कोला में कितने पैसे खर्च हो जाते हैं? आप देते क्या पैसे? नहीं ना, तो फिर जस्ट चिल, ओके? अरे राजू, आओ 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 बेटा, आओ। ये क्या? 200 रुपये में तो मेरी दोपहर भी नहीं कटेगी दादी माँ। राजू बेटा, हमारे जमाने में 200 रुपया में पूरा घर चलता था। दादी, आज के जमाने में कोई चीज चलती नहीं है, दौड़ती है, और वो भी फुल स्पीड में। चलो दादी, 500 रुपये दो ना। ना राजू, प्लीज प्लीज ना राजू ना, मेरे पास इससे ज्यादा नहीं है ना। आपके पास है पर आपको देने नहीं है। राजू, तू अभी समझेगा नहीं, बड़ा होगा ना तब सब समझ जाएगा। हाँ? आप लोगों को क्या समझाओ, इतना तो बड़ा हो गया हूं मैं। छोड़ो। अरे मेरी बात तो सुन। राजू, राजू, अरे राजू, राजू मेरी। अरे 2 साल हो गए पूरे। ताई, आप 1 मिनट। हाँ कुसुम बोल।
ताई मुझे थोड़ी देर के लिए बाहर जाना है। ये कौन सा टाइम है बाहर जाने का? ताई वो मेरे इनकी खून की जांच करवानी है। तो इनको भेजना, तू जाके क्या करेगी? ताई वो कभी अकेले हॉस्पिटल गए ही नहीं। ताई बस मैं गई और आई। ठीक है, जल्दी आना। जी ताई। क्या हुआ मेरा? अरे वही कि तुम्हारी खून की जांच करवानी है, हॉस्पिटल जाना है, क्योंकि तुम्हें अकेले में डर लगता है। चलो ना आप। कितने बैलेंसेस बाकी हैं? पूरी खाता वही भरी है ऐसे बैलेंसेस से। ये मीना। सबको फोन करके पैसे मंगवाओ। बाबूजी को चेकअप के लिए लेके जाना है। 3:30 बजे का अपॉइंटमेंट है। आते वक्त थोड़ा ट्रैफिक लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 5:30 तक लौट आऊँगा। ठीक है। कुछ ले आऊँ आते समय? प्याज के पकोड़े ताजे और गर्मा गर्म मिले ना तो ही लेकर आना। और साथ में फाफड़ा, जलेबी, ढोकला, खांडवी भी ना? ना हो ना, मुझे पता है ये सारी चीजें आप मेरे बहाने खाएंगे, है ना? तुम्हें जलेबी खाते हुए देखकर मेरा दिल भर जाएगा। अब तो आपका दिल का चेकअप करने का वक्त हो गया है, याद है ना आपको? जाइए, दर्शन आपकी राह देख रहा है। प्याज के पकोड़े साथ मिलकर खाएंगे, हाँ? ये रहे आपके सर्जिकल ग्लव्स, और कुछ चाहिए? ये रही आपकी नायलॉन रोप, और कुछ चाहिए? ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्। देखा, सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल आए हैं। तेरी माँ खामखा टेंशन लेती है। ओ बापूजी, याद है डॉक्टर ने क्या कहा था? आपकी असली डॉक्टर बा है, उनकी वजह से सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आई हैं। वो तो है ही, उसने हम सबको संभाल के रखा है। बड़े नसीब वाले हैं हम। रिपोर्ट्स में क्या निकला? अरे बापूजी की रिपोर्ट्स एकदम नॉर्मल आई हैं। आज बा और बापूजी पार्टी करने वाले हैं। सब अम्बे माँ की कृपा है। दरवाजा नहीं खुल रही है, सो गई है क्या? बाबूजी, लगता है बा बाहर गई होंगी। तुम्हें कुछ पता है? नहीं, मैं तो खुद अभी मलाड मार्केट से ही आ रही हूँ। वो नवरात्रि के लिए कपड़े खरीदने थे ना। वैसे इस टाइम पर कभी सोती नहीं है, बाहर गई होगी। बाबूजी, आपके पास चाबी तो है ना? नहीं, आज लेकर नहीं गया। रे सुनो। जी साहब। ये मेरी बा को बाहर जाते हुए देखा है? 201 की सेजल बैन। नहीं साहब, मैं तो दोपहर से ड्यूटी पे हूँ। मैंने माँ जी को बाहर जाते नहीं देखा है। अच्छा, क्या हुआ साहब? बा, बा, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है बहू। बाबूजी, आप चिंता मत कीजिए, देखते हैं कुछ। तोड़ दीजिए ना दरवाजा। बाबूजी, बाबूजी संभालिए अपने आप को। सोने के सारे गहने ले गए हैं, चांदी के गहने छोड़ गए हैं। सर, अलमारी तोड़कर खोली नहीं गई है और घर का दरवाजा भी तोड़कर नहीं खोला गया है। तो आप इनके इकलौते बेटे हैं और बगल के फ्लैट में रहते हैं। एक ही फैमिली है, बस फ्लैट्स अलग है। और आप मैडम वीना जी, आप घर पर नहीं थी? मैं मलाड की मार्केट में गई थी, नवरात्रि के लिए कुछ शॉपिंग करनी थी इसलिए। और तुम यंग मैन? सर मैं सुबह कॉलेज में था, फिर दोपहर को दोस्त के साथ पढ़ाई की और शाम को स्नैक्स खा रहे थे कॉलेज के पास ही, तब पापा ने कॉल किया। इस घर में और कोई नहीं है? हमारी नौकरानी कुसुम और माँ बाबूजी का नौकर बंसी, दोनों पति पत्नी हैं। इस वक्त दोनों कहाँ हैं? वो दोपहर को ही गए हैं,
बंसी का ब्लड टेस्ट करवाना था इसलिए। कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं साहब, ना किसी को आते देखा ना जाते। सब सभी बार वालों की एंट्री होती है रोज। कोई चिल्लाने की आवाज़ तुमने रोजमर्रा का झगड़ा समझकर ध्यान ना दिया? नहीं साहब, ऐसी कोई अजीब सी आवाज़ नहीं सुनाई दी। किसी एक्सपर्ट का काम मालूम होता है सर, एक उंगली का भी निशान नहीं है। पाजिल सर, दो नौकर हैं, कुसुम और बंसी, दोनों को थाने बुलाओ। यस सर। एक्चुअल मौत गला काटने की वजह से नहीं हुई। पहले नायलॉन की रस्सी से गले को घोंटा गया और जान निकलने के बाद। कोई झड़प? नहीं, बिल्कुल नहीं। बेचारी बूढ़ी औरत थी, हथियारे के साथ झड़प करती भी तो कितना करती। वैसे इंस्पेक्टर, पिछले 6 महीनों में ये मेरा 5वां सीनियर सिटीजन पोस्टमार्टम केस है। ये सब क्या हो रहा है? ब्लड टेस्ट कराने कहते हैं? जी सर। रिपोर्ट कहाँ है? जी मिला नहीं। पर्ची? पर्ची तो साहब खो गई। कौन सा हॉस्पिटल गए थे? सरकारी। सरकारी? प्राइवेट? इतनी मार मारूंगा तुम दोनों को, ना तो सरकारी जा पाओगे ना ही प्राइवेट। सीधे शमशान घाट पहुंचा दूंगा। सर हमने कुछ नहीं किया सर। अभी झूठ बोला ना? सर साहब, झूठ तो हमने अपनी मालकिन से भी बोला था। वो तो हम दोनों। वो सर हम फिल्म देखने गए थे। ये देखिए सर, टिकट भी है मेरे पास। तो सर उसके बाद हम लोग घूमने चले गए, लेकिन हमने कोई गलत नहीं किया सर। हम दोनों पति पत्नी हैं। वो क्या है ना सर, मौका ही नहीं मिलता हम दोनों को। तो मौका नहीं मिलता? हाँ, लॉकअप में काफी मौके मिलेंगे। शक और किस पर हो सकता है इंस्पेक्टर? उन्हीं दोनों पर है। कब से काम पर थे वो दोनों यहाँ? यही कोई 2 साल से। दोनों एक साथ आए थे यहाँ पर। आपको उन्हीं दोनों पर शक क्यों है? आप लोगों ने खुद इन्वेस्टिगेशन की है। आप लोगों को पता है कि बा ने खुद दरवाजा खोला था और यहाँ कोई तोड़फोड़ भी नहीं हुई है। उन दोनों के अलावा किसी गैर के लिए बा कभी दरवाजा नहीं खोलते। मुझे पूरा यकीन है कि ये सब बंसी और कुसुम का ही क्या कराया है। सर मैंने बंसी और कुसुम दोनों की बैकग्राउंड चेकिंग की है, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है सर। इसके पहले भी वो जिस घर में काम करते थे वहां भी मैंने पूछताछ की, कोई शिकायत नहीं है। लेकिन पाटिल, उन दोनों के सिवा तो उस घर में किसी का आना जाना था नहीं। सर मैंने वॉचमैन से पूछताछ की है, उसका कहना है कि उसने किसी को नहीं देखा। हो सकता है वॉचमैन उनसे मिला हो। मुझे भी लगा था सर, सिक्योरिटी एजेंसी में चेक किया था मैंने, उसका भी कोई रिकॉर्ड नहीं है। वॉचमैन का फोन रिकॉर्ड है? यस सर, यस। मगर सर इसमें बंसी और कुसुम दोनों का भी कोई फोन नंबर शो नहीं कर रहा है। नौकरों का नंबर तो नहीं इसमें, लेकिन हाँ एक नंबर है पाटिल, जिससे बार बार वॉचमैन को फोन आया दोपहर 1 और 3 के बीच। ये देखो, ये नंबर है। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से कत्ल 2:30 पे हुआ है। यस सर। पाटिल, इस नंबर का पता लगाओ, जरूर कोई सुराग मिल जाएगा। जीवन के संध्या काल में अपने जीवन साथी का साथ छूट जाना बहुत दर्द देता है और बाकी के दिन पहाड़ बन जाते हैं। अपनी पत्नी के जीते जी राजन की गरिमा बरकरार थी, लेकिन अब तन्हाई के साथ साथ उन्हें बोझ बनने का डर भी खाया जा रहा था। और वहां दूसरी ओर पुलिस सुरागों की अंधी गली से हताश थी, लेकिन बिल्डिंग के वॉचमैन के फोन रिकॉर्ड्स में दिखाए गए एक नंबर ने इस केस को सही दिशा दी। हाँ, मैंने वॉचमैन को फोन किया था, बस ये पूछने के लिए कि पापा दादाजी को लेकर डॉक्टर के पास गए या नहीं। हाँ साहब, यही बात पूछी थी। 3 बार? ये तो आपको राजू बाबा ही बता सकते हैं ना साहब। अरे मुझे चिंता थी, बस अपने सेटिस्फैक्शन के लिए कॉल कर दिया 3-4 बार। 3-4 बार नहीं, 3 बार। चौथी बार आपने फोन किया था अपनी मम्मी को, वक्त था 2:03।
मम्मी को मलान मार्केट जाना था, मुझे लगा शायद मेरी ज़रूरत पड़ेगी। ये बात आप अपनी मम्मी से भी पूछ सकते थे कि पिताजी दादाजी के साथ गए या नहीं। हाँ पूछ सकता था, पर अभी नहीं पूछा। उसमें कौन सा महापाप कर दिया मैंने? तुम्हारी गर्दन पे निशान कैसा है? ये बाइक प्रैक्टिस के टाइम लग गया। तुम्हारी बर्थ सर्टिफिकेट बताती कि तुम सिर्फ 16 के हुए हो। 18 से पहले बाइक प्रैक्टिस कहाँ होती भैया, बताएंगे? एक मिनट इंस्पेक्टर, आप मेरे बेटे से ऐसी क्वेश्चनिंग क्यों कर रहे हैं, जबकि सबको पता है कि उन दो नौकरों का हाथ है। मेरे फादर को तो बख्श दीजिए। बख्श तो ये रहे, किसे ये हम नहीं जानते, लेकिन आप जरूर जानते होंगे। सर, राजू का बेस्ट फ्रेंड सुरेश। तो मिस्टर बेस्ट फ्रेंड, आप इस वक्त हॉट सीट पर हैं। 3 आपसे सीधे सवाल पूछे जाएंगे। झूठ बोलना यहाँ मना है, क्योंकि ये पुलिस स्टेशन है, इसलिए नो लाइफलाइन। शुरू करें? व्हाट सर? पहला सवाल, कत्ल के दिन राजू आपके साथ कितनी देर था? सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5:45 तक हम लोग साथ में थे। सवेरे 9 बजे से लेकर शाम 5:45 तक आप दोनों कहाँ थे? कॉलेज में सर। पहले लेक्चर में मिले, फिर लंच के बाद लाइब्रेरी में। तीसरा और आखिरी सवाल, जब राजू को उसके पिताजी का फ़ोन आया ये बताने के लिए कि उसकी दादी माँ का कत्ल हो गया है, उस वक्त तुम दोनों कहाँ थे? सर लाइब्रेरी में। क्या बात है, आपने तीनों सवालों के गलत और झूठे जवाब दिए हैं। राजू के बयान के अनुसार जब उसके पिताजी का उसको फ़ोन आया उस वक्त वो कॉलेज के बाहर स्नैक्स खा रहा था। वाह, मैं भूल गया। और मोबाइल कंपनी के रिकॉर्ड के अनुसार 2 से 3 बजे के बीच राजू के सेल फोन का लोकेशन उसके घर के कहीं आसपास था, ना कि 7 किलोमीटर दूर तुम्हारी कॉलेज लाइब्रेरी में। पाटिल सर, इसे वेटिंग रूम में लेके जाओ और राजू के लेकर आओ। यहाँ कहीं भी हो, खींचते हुए लाओ। What? Oh no! नहीं, मैं अभी वहां चला जाता हूँ। थैंक यू प्रिंसिपल साहब, थैंक यू। क्या हुआ? क्या बात है? पुलिस हमारे बेटों को कॉलेज से उठाकर लेकर चली गई। ये हो क्या गया है पुलिस वालों को? हमारे राजू के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? वीना, उस दिन अगर तुम लोगों ने सेजल की बात सुनी होती ना, तो आज ये नौबत नहीं आती। क्या मतलब है आपका? 15,000? 15,000 रुपये किस लिए? दादी मुझे टैबलेट खरीदनी है। हैं? टैबलेट? यानी तू बीमार है राजू, और 15,000 रुपये की टैबलेट? दादी बोर मत करो, टैबलेट मतलब एक फोन है। फोन? तू पागल हो गया है? और 15,000 रुपये का फोन लेकर? ना भाई ना, मैं इतने पैसे नहीं दूंगी अब ना। हर बारी ना, अब कभी मेरी बात नहीं सुनती। राजू, अब क्यों चिल्ला रहा बेटा? क्या हुआ? वीना देखना, फोन मांग रहा है और वो भी 15,000 रुपये का। बा तो दिला देते हैं ना। ये तो क्या कह रही है वीना? बा आजकल के 15,000 रुपए आपके जमाने के 1500 के बराबर हैं। अब सुनिए ना, अब बेटा जो मांग रहा है वो वही वाला फोन दिलवा दीजिए इसे। थैंक यू माँ। दर्शन, तुझे लगता है ये बात सही है? मैंने और तेरे बाबूजी ने तुझे किस तरह से पाला था ताकि तू पैसे की कदर कर सके, और तूने ये किया भी सही। तूने अपने बाबूजी का कारोबार कहां से कहां पहुंचा दिया, पर अपने दिल पर हाथ रख कर कह कि क्या ये सारी उम्मीदें तुझे राजू से है? क्या वो बढ़ा पाएगा अपना कारोबार? बाप, आप बुरा मत मानिएगा, लेकिन आप राजू को कुछ ज्यादा ही गलत साबित कर रही हैं। अरे उसने लाखों रुपए की डिमांड तो नहीं की है ना, सिर्फ 15,000 रुपए की बात है। और फिर भगवान का दिया हुआ सब कुछ है हमारे पास। सब कुछ होते हुए बच्चों की छोटी छोटी खुशियां पूरी ना करें, ये भी तो गलत बात है ना बा।
हर चीज को, हर रिश्ते को राजू पैसे में तोलने लगा था। उसके अंदर लालच की आग भड़की थी और तुम दोनों ने मिलकर उसमें भरपूर तेल डाला। बाबूजी, हम लोग पुलिस स्टेशन होकर आते हैं। इस केस में बहुत सारे झूठ बोले गए हैं मिस्टर एंड मिसेस पारिक, और उन्हीं झूठ की वजह से सच सामने आया है। मतलब कहना क्या चाहते हैं आप? मैं कहना चाहता हूं कि सबसे बड़ा झूठ आपके बेटे ने बोला है। ये देखिए, इसके गले पे ये निशान देखिए। दरअसल ये निशान बाइकिंग की चोट के निशान नहीं है, इंक है, लाल इंक, उस कलम की इंक जिससे इसकी धार्मिक और संस्कारी दादी माँ गायत्री मंत्र लिखा करती थी। और मिस्टर दर्शन पारिक, झूठ तो आपने भी बोला है। मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। जानबूझ के अनजान बने रहना और चुप रहना, यह भी तो एक झूठ है। वाह, क्या सेक्सी बाइक है यार। जब अपनी होगी ना और सेक्सी हो जाएगी। 3 लाख की मोटरसाइकिल? अरे डैड, शी इज ब्यूटी। सेकंड गियर में तो रॉकेट की तरह उड़ती है, रॉकेट की तरह। रॉकेट उड़ाने का बहुत शौक है तुझे? तो एक काम कर बेटा, खूब पढ़ लिख कर साइंटिस्ट बन जा। अरे सरकारी खर्च में तुझे रॉकेट में बिठाकर अंतरिक्ष में भेजेंगे और हम नीचे बैठकर तालियां बजाएंगे। 3 लाख की मोटरसाइकिल 16 साल की उम्र में। छोड़ यार, तेरे ये करने से तेरे डैडी तुझे पैसा तो नहीं देंगे ना? देंगे नहीं तो ले लेंगे। मतलब? दादी से। सटिया क्या क्या? तेरी दादी तुझे एक चॉकलेट के पैसे नहीं देगी। मांग कौन रहा है? प्लान क्या है डूड? टीवी नहीं देखता, अखबार नहीं पढ़ता, डफर साला। कूल मैन, तेरा दिमाग तो वाकई में टेढ़ा है बॉस। डैम डैम कूल। जुर्म, संगीन जुर्म के इरादे को कूल समझा जा रहा था, मानो हत्या कोई वीडियो गेम हो, और वो भी अपने ही घर के बुजुर्ग की हत्या। ऐसी क्रूरता हमारे समाज में कहां से आई? क्या सिर्फ मीडिया और बदलते जमाने का दोष है, या फिर हम सब के अंदर लालच के छोटे छोटे नासूर पनप रहे हैं जो मिलकर समाज को खोखला किए जा रहे हैं? आप जानते थे? पापा, हमारी गलती से दादी मारी गई। टीवी पे बार बार दिखा रहे थे कि बूढ़ों को मारा जा रहा है। हमें और भी अच्छी सिक्योरिटी रखनी चाहिए थी पापा। बेटा जो हो गया उसे भूल जाओ। अभी तो हम सबको मिलकर दादाजी को संभालना है, उन्हें सहारा देना है। पापा, दादी की बहुत याद आ रही है। आई मिस यू दादी। आपने मुझसे कहा क्यों नहीं? बहुत देर हो चुकी थी वीना, मैंने बस बाबूजी को बताया क्योंकि वो भी सब जान गए थे। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ बाबूजी, पुलिस को कुछ मत बताइए, पूरा घर बर्बाद हो जाएगा बाबूजी। माँ को खो चुका हूँ, बच्चे को भी खोना पड़ेगा। बाबूजी मैं आपके पैर पड़ता हूँ बाबूजी, बाबूजी।
हाँ राजू बाबा। बहादुर, पापा और दादाजी निकल गए क्या? अभी 10 मिनट पहले तो निकले हैं। वे तू वॉचमैन को इतनी बार फोन क्यों कर रहा है? फुकट में डाउट जाएगा ना। पिछले 3 महीने में ऐसे 4 केस हुए हैं और हर बार शक नौकर और ड्राइवरों पे ही गया है। अपने पे क्या कोई शक करेगा? नो चांस एट ऑल। देख, एक बार फिर से सोच ले। ठीक है, पहले मांगूंगा ईमानदारी से। अगर नहीं दिए 3 लाख फिर प्लान के हिसाब से जाएंगे। डन? डन। अरे राजू बेटा, आज जल्दी आ गया। अरे वाह, दोस्त भी साथ आया है। आओ आओ दोनों, आओ, आजा बेटा। दादी, आपकी कसम, मम्मी की कसम, पापा की कसम, दादा की कसम, भगवान की कसम खा के कहता हूँ कि हमारी जान खतरे में है। तो बेटा तू अपने पापा को फोन लगाना। अब रुक जा, मैं ही फोन लगाती हूँ। हाँ, आप समझ नहीं रही हो। अरे वो लोग माफिया है, किसी ने हमें बुरी तरीके से फंसा दिया है। अगर हमने अभी के अभी 3 लाख रुपए नहीं दिए तो वो लोग कुत्तों की तरह ढूंढ के हमारा गला काट देंगे। ना ना बेटा, ऐसा मजाक में भी कभी बात मत करना। तू एक काम कर, अपने पापा को फोन लगा। नहीं नहीं, हम लोग है ना पुलिस को फोन लगाते हैं। ला ला मुझे फोन दे। आप 3 लाख रुपए दे रही है या नहीं? हाँ? नहीं, मैं 3 लाख रुपए नहीं दे रही हूँ। राजू, तेरी दादी जिंदा है। ये पकड़। सजा तो हमें मिलनी चाहिए, गुनाह हमसे हुआ। सज़ा तो हम सबको हो रही मिसेस पारिक। दरअसल जवान खून और तेज़ रफ्तार की मोटर बाइक, ये दोनों जब साथ मिलते हैं तो बहुत जाने जाती हैं। बहुत लोग जीते जी मर जाते हैं। हम इन्हें रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन ज़माने की जो रफ्तार है वो बहुत तेज़ है, बहुत तेज़। सेजल, पकोड़े एकदम गर्मा गर्म थे। मैंने दर्शन से कहा, बेटा एसी बंद कर दे और गाड़ी फास्ट चला, वरना ये पकोड़े ठंडे हो जाएंगे। और ठंडे पकोड़े तुझे पसंद नहीं है ना? अच्छा हुआ तू मुझसे पहले चली गई। मेरे बाद गई होती ना तो पता नहीं ये तीनों मिलकर तेरा क्या हश्र करते। दुखी मत हो तू, दुखी मत हो। मिलेंगे, हम जल्दी मिलेंगे। हाँ, हम अपने बच्चों को टीवी और इंटरनेट से एक हद तक ही दूर रख सकते हैं, उसके बाद नहीं। पर हम अपने बच्चों को हदों की अहमियत जरूर सिखा सकते हैं, खुद एक उदाहरण बनकर। तहजीब और संस्कार ये सिर्फ शब्द नहीं है, बल्कि सही जिंदगी जीने का एक तरीका है। अच्छे और बुरे के बीच का फर्क जानने की ट्रेनिंग है। ये ट्रेनिंग अगर हम अपने बच्चों को बचपन से दें
तो उन पर जासूसी करने की नौबत नहीं आएगी। हमारे बच्चे लालच के लपेटे में आकर जुर्म का शिकार नहीं बनेंगे। बस हमें सुननी है उनके और अपने दोनों के ज़मीर की दस्तक। फिर जमाने से क्या डरना, हम ही तो जमाना है। फिर मिलेंगे क्राइम पेट्रोल दस्तक के एक और नए एपिसोड के साथ, जिससे हमें कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। तब तक आप अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।